मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो आज भी मेरे दिल के किसी कोने में धड़क रही है। एक ऐसी कहानी जो ना कभी पूरी हो सकती है, ना ही ख़त्म। कुछ साल पहले मैं अपने आंटी के घर गया था। वहीं पे पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल से कुछ महसूस हुआ था। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। उसी लड़की को पसंद करता था मेरा खुद का कज़न, जो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था। इसलिए मैंने खुद को पीछे कर लिया। उस लड़की को भूलकर अपने घर लौट आया। लेकिन किस्मत, उसे तो कुछ और ही मंजूर था। उसने मुझे वापस वही ला खड़ा किया, उसी गांव में जहां लौटना मैं कभी नहीं चाहता था। मैं अंदर से टूट चुका था। एक तरफ मोहब्बत थी और एक तरफ वो रिश्ता जो मेरे लिए जान से भी बढ़कर था। उस बात को 2 साल बीत चुके थे। मुझे लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी। सुबह का टाइम था। 10 बज चुके थे, लेकिन मैं अब तक सो रहा था। उतने में मेरा फ़ोन बजा। मैंने कॉल उठाया। अंकल का फ़ोन था। अंकल बोल रहे थे निकला या नहीं। मैं बोला बस निकल रहा हूँ अंकल। अंकल बोले ठीक है, नाश्ता कर ले और निकल जा। फिर मैं नहाया, कपड़े पहने, शर्ट के बटन लगाया और अपने शूज़ पहने और अपने बैग उठा के निकल गया। मम्मी के पास गया, मम्मी को बोलता हूँ ठीक है मम्मी, चलता हूँ। मम्मी मुस्कुरा कर बोलती है ठीक है बेटा, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। और मैं वहाँ से निकल गया। मैं बस स्टॉप पे पहुँचा। चारों ओर देख रहा था। वो पुरानी यादें फिर से उभर रही थी। कुछ देर बाद मेरी बस आई। मैं बस में बैठा और बस मेरे दिल में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर क्यों? क्यों मेरे साथ वही होता है जो नहीं होना चाहिए? मैं जो नहीं करना चाहता मेरे साथ वही क्यों होता है? फिर गांव आया। मैं बहुत दिनों बाद इस गांव में आया था। बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन वो यादें अब भी वही थी। मैं आंटी के घर की ओर बढ़ा। पुराने दोस्त मिले। अब वो बड़े हो गए थे। दोस्त बोले हाय शाहिद, कैसे हो, कब आया? मैं बोला भाई ठीक हूँ, अभी आया। मेरे दोस्त बोलते ठीक है, तो घर जाकर आ फ्रेश होके, फिर साथ में घूमेंगे। मैं बोला ठीक है। फिर आंटी के घर आया। चांदनी की घर की ओर नज़र पड़ी। वो अपने बालकनी में खड़ी थी, कुछ सोच रही थी। वो भी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वही आंखें, वही खूबसूरत चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। लेकिन अब फिर से शुरुआत करनी है एक नए अंदाज में। चांदनी की नज़र मुझ पे पड़ी। वो चिल्लाई हेलो, हाथ हिलाकर हेलो करने लगी। लेकिन मैं चुप, अपनी नज़रें नीचे कर लिया और घर में चला गया। घर में आंटी, अंकल, ईशान बैठे थे। मैं अंदर गया। मुझे देखकर सब खुश हो गए। आंटी बोली कैसा रहा सफ़र? मैं बोला अच्छा था आंटी। आंटी बोली थक गया होगा, हाथ मुंह धोकर आराम कर, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। फिर ईशान और मैं बेड पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। कुछ टाइम बाद आंटी चाय बनाकर लाई। मैं और ईशान दोनों चाय पीने लगे। ईशान बोलता तू बहुत बदल गया। मैंने उससे पूछा क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? वो बोला पहले तो बहुत बातें करता था, बहुत हंसी मजाक करता था, अब शांत रहने लगा। मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। उसके बाद ईशान मुझे चांदनी के घर के सामने ले गया। हम दोनों नीचे बैठ गए। चांदनी अभी भी बालकनी में थी। ईशान उसको देख रहा था, वो भी ईशान को देख रही थी, स्माइल भी कर रही थी। मैं ईशान को बोला मेरा सर दर्द कर रहा है, तू बेड में थोड़ा आराम करता हूँ। और मैं वहाँ से घर के अंदर जाकर सो गया। मैं थोड़ा सा खुश हो गया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन मैं गलत सोच रहा था। अगले दिन से मैं काम पे जाने लगा। दिन भर काम करता और शाम को घर आकर थोड़ा सा वक्त दोस्तों के साथ बिताता और उसके बाद खाना खा के सो जाता। चांदनी और आंटी का घर आमने सामने था। जब भी मैं घर से बाहर आता या कहीं जाने का सोचता, वो सामने आ ही जाती, मेरी नज़र उस पर पड़ ही जाती। मैं फिर भी नज़रें झुका लेता, पूरी कोशिश करता उसे इग्नोर करने की। आंटी के घर के पास ही एक मैदान था, जहाँ हम सारे दोस्त लोग शाम में मिला करते थे, एक साथ बैठा करते थे। एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त चंपू, हम दोनों वही बैठे थे। मैं फ़ोन देख रहा था। उसी बीच चांदनी सामने थी और मेरा पूरा ध्यान फ़ोन में था। मुझे नहीं पता कि चांदनी सामने खड़ी है, कि क्यों हमसे दूर खड़ी थी। फिर चंपू बोलता है अरे भाई देखना, लगता है वो लड़की तुझ पे फ्लैट हो गई है। मैं कब से देख रहा हूँ, वो बस तुझे ही घूरे जा रही। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। मैं बोला तो कुछ भी सोचता है। चंपू बोला भाई भाई कुछ तो चक्कर है। मैं उसको बोलता हूँ पागल कहीं का, और मैं वहाँ से उठकर चला गया।
और मुझे अब पता चला उस टाइम वो ईशान को देखकर नहीं, मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। और ईशान उसको तो पसंद करता है, लेकिन वो ईशान को पसंद नहीं करती। पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन अब चांदनी मुझे पसंद करने लगी थी। और इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहता था, और इसी वजह से मुझे उससे दूर रहना ही ठीक लगा। अब ईशान को वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ईशान वो जहाँ भी जाती उसके पीछे जाया करता, दूर से देखता उसको। लेकिन ईशान भी उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाया। चांदनी और उसकी कुछ सहेलियां नदी किनारे जाया करती थी कपड़े धोने के लिए, और ईशान भी जाता, एक पेड़ के नीचे बैठ के देखा करता था चांदनी को। और इस बार वो मुझे भी साथ आने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं मना कर दिया। लेकिन ईशान मान नहीं रहा था, वो बहुत ज़िद्दी था और मुझे ज़बरदस्ती साथ ले गया। और हम दोनों साथ चले गए, जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चांदनी और वो लड़कियाँ गप्पे लड़ा रही, मस्ती कर रही, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही। ईशान चांदनी को घूर रहा और मैं फ़ोन में घुसा हुआ। चांदनी की नज़र हम पे पड़ी और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। ये देखकर ईशान भी खुश हो गया, और मेरा पता नहीं मैं खुश था, उदास था या कुछ और। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ठंडी का मौसम था, सुबह का टाइम, सुहाना दिन, हल्की सी धूप निकल रही थी। मैं, आंटी, अंकल और मेरी बहन आग जलाकर आग के पास खड़े थे। अचानक चांदनी भी सुबह सुबह नहा धोकर आई और मेरे साइड में खड़े हो गई। आग के ऊपर हाथ गर्म कर रही थी और बोलती है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और मेरी बहन बोलती है, हाँ यार, आज ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और वो दोनों गप्पे लड़ाने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ से घर के अंदर चला गया। मेरा छोटा भाई गोलू टीवी देख रहा था, मैं भी उसके साथ टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद चांदनी मेरे पास आई और बोली, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, मुझे मेरे पापा को कॉल करना है। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप दे दिया, और वो बाहर जाकर कॉल की बात कर रही थी। मैं हैरान हो गया कि वहाँ सब लोग थे, फिर भी मुझसे ही क्यों लेना था फ़ोन। कुछ देर बाद फ़ोन वापस ला के दे दिया और वो चली गई। सुबह के 9 बज रहे थे, ईशान कहीं बाहर गया हुआ था। मैं नाश्ता कर रहा था, आंटी भी पास ही थी, और चांदनी वहाँ भी आ गई और बोली, आंटी नमस्ते। आंटी बोली, नमस्ते बेटा। चांदनी बोली, क्या कर रहे हो आंटी, खाना वाना खा लिया? आंटी बोली, हाँ बेटा, तुमने किया नाश्ता? चांदनी बोली, जी आंटी। और मुझसे बोलने लगी, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? मैं कुछ नहीं बोला। चांदनी आंटी को हंसते हुए बोली, आंटी ये लड़का आपका कौन है और बोलता नहीं है क्या कुछ? आंटी बोली, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा सा शर्मीला है, मेरा भतीजा है। फिर वो दोनों बातें करने लगे और मैं चुपचाप खाना खा रहा था। चांदनी वहाँ से चली गई। मैं खाना खाकर बाहर आया, दरवाजे में खड़ा था, तभी एक आवाज़ आई, ओए पागल। वो आवाज़ चांदनी की थी, जो ऊपर बालकनी में खड़ी थी। मैं ऊपर देखा और पहले के जैसा ही उसे देखकर खो गया। वो अब भी उतनी ही प्यारी लग रही थी, आंखों में वो गहराई अब भी थी। तभी वो अचानक मुझे आंख मारती है और मैं शर्मा जाता हूँ, और वो मुझे देखकर हंसने लगती है। मैं चुपचाप घर में चला गया। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसको इग्नोर करने की, लेकिन वो बस मेरे पास आने के बहाने ढूंढने लगी, मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी, जबकि मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि घर एक दूसरे के आमने सामने ही था। इसी वजह से नजरें मिल ही जाती, या कभी कभी वो आंटी के घर में भी आ जाती। इसी बात से मैं बहुत परेशान हो गया और मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ रहने का। मेरा बहुत दिल कर रहा था घर वापस आने का। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी से पूछा, मम्मी कैसी हो, खाना वाना खा लिया? मम्मी बोली, हाँ बेटा, तुमने खाया? मैंने कहा हाँ। मम्मी पूछी, काम धंधा कैसा चल रहा है? मैं बोला, अच्छा चल रहा है। मम्मी बोलती, मेरी तबीयत भी ख़राब है, तेरे पापा को भी कुछ काम नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है घर में। और मम्मी की ये बातें सुनकर मैंने दिल की बात दिल में ही रहने दी। मैं बोल ही नहीं पाया कि मैं घर आना चाहता हूँ। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो मुझे देखकर हंसने लगती, कभी आँख मारती, कभी आंखों से अजीब अजीब इशारे करती। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मैं कुछ काम सही से नहीं कर पा रहा था। रात दिन वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती। रात को सही से ना सोना, खाना टाइम पे ना खाना, ज़्यादा सोचना, इन सब कारणों से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं गया, यहाँ तक घर से बाहर भी नहीं निकला, बस घर में ही सोया रहता था। और मैं कुछ दिनों से बाहर नहीं गया तो मेरे दोस्त कॉल करके पूछने लगे, क्या हुआ, सब सही तो है? मैं बोला, हाँ सब सही है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रहा हूँ, और कॉल कट कर दिया। मैं घर पे अकेला था, आंटी भी बाहर गई हुई थी, ईशान भी काम पर गया हुआ था।
कोई भी घर पे नहीं था, बस मैं अकेला बिस्तर पर पड़ा था और अचानक कोई लड़की वहाँ आई आवाज़ देते हुए, आंटी आंटी घर पे कोई है? मैं बोला जी नहीं, घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए। मुझे नहीं पता था कि चांदनी आई है। वो अचानक मेरे पास आई और बोली, तुम यहाँ सो रहे हो? मुझे लगा तुम घर चले गए हो। कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं आंटी से पूछने आई थी कि तुम घर चले गए हो क्या। मैं फिर से चुप। चांदनी बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है ना? मैं फिर भी चुप। वो बोलती है, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। फिर मैं बोला, हाँ सब ठीक है। वो मेरे पास आई और मेरे माथे पे हाथ रख कर बोलती है, अरे पागल, तुम्हें तो बुखार है, तुम हॉस्पिटल गए थे या नहीं, दवाई ली या नहीं? मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। फिर से मेरा दिल धक 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 करने लगा। मैं फिर से वो फीलिंग्स महसूस करने लगा जिसको मैंने बहुत पहले ही अपने दिल में दफन कर दिया था। वो मोमेंट कुछ ऐसा था जैसे ज़िंदगी अपनी राह छोड़कर बस वो एक पल में अटक गई हो। वो मेरे पास खड़ी थी, बस कुछ फासला था, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता महसूस हो रहा था। हम दोनों के बीच कुछ खास था, पर ना कोई बात हो रही थी, ना मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही थी। हम दोनों खड़े थे, बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस मोमेंट की खामोशी में सब कुछ समझ आ गया था। जितनी देर तक वो हाथ मुझे छू रहे थे, उतनी देर तक दुनिया बस हमारी थी। ना कोई शोर था, ना कोई रुकावट, बस वो लम्हा था जहाँ सब कुछ चुप था। बस एक अजीब सा टच था जो सब कह गया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना मैं उस लड़की से कभी बात की, ना उसने कभी मुझसे बात की। फिर भी ऐसा लग रहा था कि ये बस मेरी है और मेरी ही है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक बात घूम रही थी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हम दोनों भाइयों के बीच कोई दरार आए। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक हुई और मैं फिर से काम पे जाने लगा। और अब सुबह काम पे जाता और शाम को घर आने के बाद सीधा घर में जाकर सो जाता, या दोस्तों को बोलता कहीं दूर जाकर बैठते। यार मैं बहुत बोर होता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। दोस्त बोलते ठीक है, अब से उधर जाके बैठते। मैं और ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था। लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ दूर जाने की, किस्मत हमें करीब ले ही आती थी। मैं चांदनी के करीब आने लगा था, लेकिन ईशान को क्या मुंह दिखाता। हर पल लगता जैसे मैं दो राहों के बीच फंस गया हूँ, एक तरफ भाई और दूसरी तरफ प्यार। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, जैसे आगे कुआं हो और पीछे खाई। और उसी उलझन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया, जिसे जानेंगे हम पार्ट 3 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।